साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना मैथ का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण मैथ का वाइडर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करेंगे। सेट कोड देख सकते हो, डी आपका ये वाला है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यदि प्रथम पाली में एग्जाम आपका पड़ेगा तो विषय कोड 110 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 210 रहने वाला है। 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको कि नहीं, 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इससे पहले प्यारे बच्चों आप देख सकते हो ये पेपर है ना। मैं एक चीज़ पहले ही बोल रही हूँ, इस वीडियो को यदि अच्छे से आप लोग देख लेते हो तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा बनाया बताया जाएगा। अगर आप उसको बनाना सीख लोगे, उसी टाइप का क्वेश्चन अगर ये सेम ना आता है तो आपके एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। तो आप बिल्कुल इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। चलिए, इसी चैनल पे शाम में आपका प्यारे बच्चों डेली कितना बजे होता है, तो शाम में 6 बजे क्लास होता है। तो आप लोग कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 लिख के भेजना है। हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे इसका वायरल पेपर काम मिलेगा डाउनलोड करने के लिए भी। बताइए पाई क्या है? ये जो है ना पाई बोला जाता है, पाई क्या है बताइए। तो देखिए हमेशा याद रखिए, पाई जो है ना यह अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला का आप लोग बी नोट कर लेंगे। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 3 बोला, 2 नंबर बोला जा रहा है आपसे। बोला गया है यहाँ पर देखना 3 प्लस, देखिए बोला गया 3 प्लस रूट 2 जो है ना 2 रूट अंडर 5। तो देखो समझना, ये 3 जो है आपका रूट के बाहर है तो ये आपका परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर में 5 आ गया और प्लस में ये दिया गया है ना, प्लस में, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है ना आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जब भी रूट के अंदर में मिल जाए तो क्या समझेगा? तो अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए पाई आपका अपरिमेय है, रूट अंडर 7 अपरिमेय है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखेंगे बी को, ठीक है, बोला क्या गया? रूट अंडर 16 बटे में दिया गया 25। देखो इसमें ही करना, रूट के अंदर में करोगे। 16 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों? 4 गुने 4 4 चौक 16 होता है ना। तो यहाँ लिख सकते हो 4 गुना 4। ठीक है, और देखना 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग 25 होता है ना। तो प्यारे बच्चों लिख सकते हो 5 का क्या लिख सकते हो? यहाँ 25 के बदले लिख सकते हो 5 गुने 5। ठीक है, अब देखो 2 सेम अंक है, इसका मतलब 1 अंक बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा। यहाँ पर भी 2 सेम अंक है, यानी कि 5 बाहर आएगा, यानी 4/5 बाहर आया। तो 4/5 इस पर रूट नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है और ये आपका परिमेय संख्या है। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर जो आपसे 4 बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? सेम वही बात बोला। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लो, ये भी सेम वही बात बोला, रूट 49 बटे में दिया गया आपसे प्यारे बच्चों 64। ठीक है, यहाँ पर करना, देखो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर क्या होता है? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का पावर होता है 49, यानी 7 गुना 7 हम लोग लिख सकते हैं। बटे करेंगे 64 को क्या लिखते हैं? 8 का स्क्वायर होता है ना रूट, तो यानी कि 8 का पावर होता है क्या? 64। तो 8 गुने 8 हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पर भी 8 2 सेम है तो 1 सेम बाहर आएगा। तो यहाँ पर देखना सेम 1 8 7 बाहर आएगा। यहाँ पर 8 8 भी सेम है तो यानी कि 1 8 बाहर आएगा, 7/8। अब 7/8 पर कोई रूट नहीं है तो हम लोग कहेंगे ये आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ पर यही बात पूछा ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके आगे समझना प्यारे बच्चों, 5 नंबर में बोला 1.12, उसके बाद 2 2 जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 जो है ये रिपीट होकर बढ़ता जा रहा है, यानी कि 1 अगर बढ़ते जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। 1 अगर लगातार एक बार बढ़ा, फिर 1 बार 2 बार बढ़ा, फिर 1 3 बार बढ़ा, ऐसे ऐसे अगर कोई संख्या बढ़ रहा है तो कहेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बोला गया निम्नलिखित में से π/2 कौन सी संख्या? π/2। अब देखो ऊपर है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का मतलब हम लोग लिख सकते हैं AP लिख सकते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं P। ठीक है, मान लीजिए हमने परिमेय को P लिख लिया, तो यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को भाग दीजिए, फिर गुना करिए, फिर कुछ भी करिए, जोड़िए, तो आपका ये अपरिमेय ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आप 6 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन बिल्कुल 6 का सी करेक्ट होगा। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया? प्रश्न बोला गया 7 नंबर, यदि x² माइनस में 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान बतला दीजिए। तो देखिए x का मान कहने का अर्थ क्या हो गया? तो बिल्कुल समझना प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का अर्थ कि पूर्णांक होगा। अब देखो ये पूरा का पूरा लिखा क्या गया है? लिखा गया है किस में? गिनती में। गिनती की संख्या को पूर्णांक कहते हैं ना। पूर्णांक कुछ में भी अल्फा बीटा कुछ भी, यानी कि ABCD का अक्षर कोई भी हो या फिर अंक हो, तो हम लोग पूर्णांक है, तो हम लोग ऑप्शन ए नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखना, बोला गया √3 जो है ना ये कौन सी संख्या? तो देखो रूट यानी कि 3 अगर सिर्फ रहता तो हम कहते परिमेय, लेकिन इसके ऊपर में रूट लगा दिया। रूट आपका अपरिमेय संख्या होता है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये आपका अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से क्या करना है? दौड़ना प्रारंभ किया, एक ही जगह से दौड़ना प्रारंभ किया। ठीक है, अब बताइए तीनों जो ना दौड़ना प्रारंभ करा तो एक चक्कर लगाने में पहला
पहला जो व्यक्ति है वो 2 घंटा लगाया, दूसरा जो व्यक्ति है वो 4 घंटा लगाया, तीसरा जो व्यक्ति है 6 घंटा लगाया। तो बताइए तीनों पुनः कब पहुंचेगा। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 2024 का जो एग्जाम हुआ है इसमें भी पूछा गया। तो करना क्या है, जो अंक दिया, यहाँ पर 2 दिया ना तो 2 के ले लो, यहाँ पर 4 दिया तो 4 को ले लो, यहाँ पर 6 दिया तो 6 को ले लो, इन सभी का एलसीएम ले लो। यहाँ पर लोगे तो 1, यहाँ पर देखना, यहाँ पर लोगे तो 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में, यहाँ पर 3 बार में। अब देखो कुछ नहीं करना है, जो बचा है ना, यहाँ पर 2 बचा तो 2 को लिखो, फिर यहाँ पर 2 बचा तो 2 को लिखो, 3 बचा तो 3 लिखो, जो बाहर है तो गुना कर दो। 3 2 दूनी 4, 4 तिया 6, जो है ना 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाता है, 12 होता है ना, तो 12 करेक्ट होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो बना लोगे ना प्यारे बच्चों। अभी आगे आएगा और क्वेश्चन देख लेना। अगली क्वेश्चन देखना, यहाँ पर बोला जा रहा है ऑप्शन 10 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय मतलब कि जिसका रूट ना निकले। तो देखो यहाँ पर रूट अंडर में 2.5 का कोई भी पावर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर लोगे। देखो मैं बता दूं, 64 का लिखोगे तो 8 का स्क्वायर होगा, 36 का लिखोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 81 का लिखोगे तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 49 का लिखोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का लिखोगे तो 9 का लिखोगे तो 3 का स्क्वायर, लेकिन इसका कोई नहीं होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके आगे देखना क्वेश्चन नंबर जो आपसे 11 नंबर बोला, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब देखो 2 परिमेय संख्या 2 है 4 है, इसके बीच में अगर पूछा जाए ना परिमेय संख्या कितनी होगी तो अनंत कहना, अनंत अनगिनत हो जाएगा। क्यों आएगा 2.1 आएगा, 2.122 इस प्रकार से अनगिनत जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल होगा डी। अगली क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया कि महत्तम समापवर्तक ए चूंकि बी जो है लघुत्तम समापवर्तक ए चूंकि बी किसके बराबर में होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब सब्जेक्टिव पढ़ोगे मैं आपको फॉर्मूला इसका दे दूंगा सारा, तो समझ आएगा। तो ये फॉर्मूला पूछा गया है, लघुत्तम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो लघुत्तम निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते। तो जो संख्या जैसे हमने 2 का 4 का निकाला, अब यहाँ देखो 2 यहाँ पर बचा 2, 1 2 कटा ना। अब ये जो बचा है दोनों का क्या करते हैं, गुना ही ना करते हैं, गुना करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर a गुना b है तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, a गुना b। तो यही करने का अर्थ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 12 का बिल्कुल आपका जो है ना सी करेक्ट होगा। इसके आगे देखना, इसके आगे देखना 13 नंबर क्वेश्चन है, संख्या दिया गया 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। अब देखो इस टाइप का सेमी क्वेश्चन मिलता है, सेमी ये सब रहता है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 25 है तो 25 ले लो, ठीक है। 50 है तो 50 ले लो, दोनों का गुना कर दो, ठीक है, दोनों का गुना कर दो। गुना करने पे क्या आएगा तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, गुना करिएगा तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये आपका 1250 के बराबर आएगा। सिर्फ गुना कर दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना कर दो। आपसे बोला जाए इस प्रकार से अंक दे दे, संख्या दे दे 25 50 और बोलते एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों को कर दो, बस हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपसे ना यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन संख्या जो है ना परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जिसका रूट ना निकले। तो देखो 9 का निकलेगा 3, और देखो 25 का निकलेगा 5, 49 का निकलेगा 7 निकलेगा ना, 7 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखो रूट 20 का नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन क्या होगा बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला गया, 3 निम्न में से कौन परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या ये होगा 7, 49 का निकलेगा तो 49 का जो है ना ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 64 का जो है ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 81 जो है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 91 जो है प्यारे बच्चों, एक सेकंड देखना, 91 भी आपका ऑलमोस्ट 91 नहीं, यहाँ पर भी 81 होगा, ये भी आपका जो है ना 8 का स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आप लोग डी को सी को देखोगे तो 31 का कोई पावर नहीं होगा, और यहाँ पर 51 का भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। आगे देखना 15 नंबर हो गया। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों, एक सेकंड देख लेना क्या बोला, फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया वो समझना। देखो क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन परिमेय है। परिमेय मतलब कि ये देखो ऑप्शन ए को देखो दिया गया है रूट में 49 बटे है, उसके बाद 64 है। अब देखो एलसीएम करोगे तो प्यारे बच्चों 7 का पावर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, तो 7 को हम लोग 7 गुना 7 लिख सकते हैं ना, तो 7 गुना 7 लिख दो, ठीक है, बटे कर लो। 64 को हम लोग 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब 8 गुने 8 लिख लो, ठीक है। अब देखो 2 सेम संख्या है तो 7 बाहर आएगा, 2 सेम संख्या है तो 8 बाहर आएगा, 7 बटे 8, तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आपका परिमेय संख्या होगा। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन देखना 14 नंबर है, बोला गया 140 में 2 का अधिकतम घात क्या हो सकता है 1440 में। तो बिल्कुल यहाँ पर समझना, 16 है ना, तो 16 का आप क्या नोट करोगे, ऑप्शन सी। क्या नोट करोगे, ऑप्शन सी। कैसे नोट करोगे, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों घाट पूरा गया ना, तो मतलब का कहने का अर्थ हुआ कि 1440, ठीक है। तो एक सेकंड देखना प्यारे बच्चों, मतलब कहने का हुआ कि जो 1440 है ये एक समीकरण होगा इस प्रकार का, x² + 2ab इस प्रकार से। तो इसको काट खोट करके जब 1440 किया गया तो इस पर अधिकतम घात कितना आया होगा। तो यहाँ समझो ना, समझने का तरीका भी देखो, यहाँ पर सब संख्या क्या है 1440, 1400 क्या है 40 है, तो इसमें देखो सभी संख्या क्या है सम संख्या है, यहाँ भी 2 सम संख्या है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 ही आएगा। तो कहने का अर्थ जो है ना पावर यहाँ पर 5 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर देखना आपसे
आपसे एक और क्वेश्चन बोला गया, फॉर्मूला पूछा, बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को निम्नलिखित में से किसे परिकृत करती है। तो बिल्कुल आपको पता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर का स्क्वायर होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, तो HCF ज्ञात करते हैं ना, HCF। तो ऑप्शन यहाँ पर HCF नोट करना। अगली क्वेश्चन देखना, 18 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखो यहाँ पर सिंपल सा है, ये ऑप्शन बी को अगर देखो 2√2 बटे में √2, तो √2 कटा तो बचा क्या 2, आपका कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। तो सिंपल सा आपको यही प्रकार से देखना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके आगे देखो 19 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या बताए तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय नहीं होगा तो ये परिमेय होगा। ऐसे ये क्वेश्चन ही गलत है प्यारे बच्चों, इसको छोड़ ही देना, ये ऑप्शन ही टाइप गलत किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगली क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्रमिक का अर्थ होता है सम संख्या, क्रमिक मतलब क्या बोला, क्रमिक सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, जो 2 से पूरा भाग लग जाए होता है ना। तो बिल्कुल इसमें क्या हो सकता है इसका HCF, तो ज्यादा से ज्यादा आपको पता ना, कोई भी संख्या हो HCF निकाला जाता है। तो उसका जैसे कि हमने 2 का HCF मान लो निकाल लेते हैं, 2 का HCF निकालते हैं तो 2 बार में लगाया, यहाँ पर कितना बार में, 1 बार में, ये आपका एक ही ना आया, यानी कि इस प्रकार से मान लो जैसे हमने 2 से क्या किया प्यारे बच्चों, 5 में हमने भाग दिया, मान लो हमने दे दिया। ठीक है, अब सम संख्या बोलो तो सम संख्या ही ले लो, 4 ले लो, तो देंगे तो हम लोग कितना बार में, ये देखो कट जाएगा 4 बार में, तो नीचे बचेगा एक ही ना प्यारे बच्चों, मतलब कि एक कुछ कटा तो कटा नहीं, तो एक ही ना बचेगा। अगर 5 मान लो हम ले लेते हैं, मान लो हमने 5 ले लिया, यहाँ पर 2 है तो हम काटेंगे तो यहाँ पर मान लो ये 2 बार में कटा 4, ठीक है 4, अब बच्चा यहाँ पर एक ही ना, किसी भी काटने पर एक ही आपका सम संख्या बचता है। तो ऑप्शन यहाँ पर नोट करना, बिल्कुल यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों, एक सेकंड फिर सही बोला, ये सही है। देखो सम संख्या बोला तो सम संख्या में 2 ही होगा, और अगर असम विषम संख्या बोलता तब होता है एक, ये आप याद रखना। ठीक है, चलो अब क्लियर होगा। अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है, समझ में उतना खास नहीं आ रहा होगा, बट ठीक है समझ आएगा धीरे धीरे, डेली क्लास करोगे तब। 21 नंबर है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a चूंकि b, तो बताइए अगर मौसवा गुने LCM यानी कि HCF गुने में दिया गया प्यारे बच्चों LCM, ठीक है, तो बताइए ये किसके बराबर। तो LCM गुने HCF जो होता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि अगर गुना में मिल जाए a चूंकि b, तो हम लोग कह देंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेना, बोला गया 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन होता है, जो स्वयं से भाग लग जाए या फिर 1 से भाग लगे। तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को, 11 जो है ना, 11 में अगर भाग दोगे तो 11 से ही पूरा का पूरा कटेगा, ठीक है 11 से ही पूरा का पूरा कटेगा, या फिर ये 1 से ही कट सकता है, या फिर क्या, या फिर 11 जो है प्यारे बच्चों 1 से ही कट सकता है पूरा का पूरा 11 बार में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे क्या, तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 23 बोला 2 या 2 से अधिक जो है ना अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। अब कितना भी हो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या है, तो उसका जब भी HCF निकाला जाएगा तो बिल्कुल याद रखिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा, यानी कि एक ही होगा। ये सब ध्यान रखिए। ठीक है, 24 है, 2√3 कौन सी संख्या है। तो बिल्कुल देखो 2 है आपका विषम संख्या, तो ये आपका परिमेय संख्या है, और √3 है अपरिमेय संख्या। अब देखो यहाँ पर प्लस में, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होता है हमेशा अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया 25 जो है ना 25 है, बोला गया 21/25 का दशमलव प्रसार बताइए। तो देखो 21/25 है, तो आप 21 में 25 से जब भाग दोगे तो ये कटेगा कितना बार में, देख लेना, यहाँ पर 0 बैठाओगे तो यहाँ पर 0, यानी कि कटाओ तो यहाँ पर देखो 4 बार में लगेगा प्यारे बच्चों, 4 बार में लगेगा यानी 100 लगा, फिर से लगाओ यहाँ पर प्यारे बच्चों, फिर से यहाँ पर 10 बच गया, 10 बचा, फिर से यहाँ पर 100 आएगा, फिर से 4 बार में लगाओगे 25 से, तो बिल्कुल आपका 100 बार में कट जाएगा, यानी 0.44 होगा। तो ऑप्शन देख लो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अब उसी प्रकार से इसको भी करना है, तो ये देखो पूछा गया 22 नंबर की 26 नंबर बोला गया आपसे कि 22/27 22/7 बताइए कौन सी संख्या है ना। तो बिल्कुल देखो 22/7 है, तो यहाँ पर ना 7 से प्यारे बच्चों 22 में आप भाग दो, तो देखो भाग दोगे ना प्यारे बच्चों, तो 7 का 7 14 7 21, तो 3 बार में ये लगेगा, 3 बार में लगा 21 प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर बच गया 1, अब तो लगेगा नहीं, तो इस प्रकार से काटे जा दोगे, ये कटेगा नहीं, ये पूरा का पूरा अंक बढ़ते जाएगा। तो 26 का क्या नोट करोगे, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलो ऐसे कट जाएगा, चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना 27 से 3 + √3 इंटू t माइनस √3 कौन सी संख्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर समझने का प्रयास करना प्यारे बच्चों। 3 देखो 3 है, प्लस में √3 है, ठीक है, और फिर गुना में यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर गुना में दिया गया है 3 माइनस में √3। अब देखो समझना, यहाँ पर प्लस में एक √3 है और माइनस में √3 है, तो माइनस प्लस कट जाएगा, बचा क्या 3 × 3 बचा, तो 3 × 3 यानी कि आपका ये 3 और ये 3 बचा, इसका मतलब 3 × 9 9 आपका कौन सा संख्या, रूट नहीं लगा तो कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 27 का समझ आया आपको। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो सेम वही बात बोला है, 28 नंबर के 11/15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो यहाँ पर देखो 11 है, 11 में आप लोग ना 15 से भाग दे दो, तो यहाँ पर लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ पर 0 लगाओगे, तो 15 से लगाओगे ना, तो यह पूरा का पूरा ऑलमोस्ट
आप लोग लगा के एक बार भाग देख लेना, आपको तो आता ही होगा। बिल्कुल यहाँ पर नोट करना, ये आपका कटेगा नहीं, यानी कि अशांत होगा। अगर नहीं कटता है तो अशांत, अगर कट जाता है तो शांत। तो ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। इसके आगे देखो, ये फॉर्मूला सबको पता होगा प्यारे बच्चों, आपने पहला चैप्टर स्टार्ट कर, तो भाज बराबर क्या होता है? डैश डैश गुने भागफल जोड़। तो भाज बराबर होता है ना भाजक होता है, भाजक यहाँ पर डैश में क्या बनेगा? भाजक गुने भागफल जोड़। तो ऑप्शन ए होगा। ये सारा याद रखिए। अगली क्वेश्चन देखो 30 नंबर है, बोला गया निम्न में से कौन जो है अभाज्य संख्या, अभी मैंने बताया था अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या ये 2 से भी भाग लग, ये देखो प्यारे बच्चों, ये 10 से भी 10 भाग लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 1 से भी लग सकता है, तो नहीं होगा। 21 देखो ये 3 से भी भाग लग सकता है, 9 से भी लग सकता है, और खुद 21 से भी लग सकता है, 1 से भी लग सकता है, तो ये नहीं होगा। आगे देख लो, आगे यहाँ पर प्यारे बच्चों 11 दिया, तो 11 सिर्फ 11 से भाग लगेगा और 1 से लगेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। तो याद रखना। अब देखो एक और क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अभी हम कुछ देर पहले किए थे, ये क्वेश्चन 31 नंबर के, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम 90 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो कुछ भी दे दे, संख्या दे दे, तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है ना, तो दोनों का गुना कर लो, 15 गुने 90 गुना करोगे तो बिल्कुल ये आपका कितने के बराबर आएगा? बताओ। तो बिल्कुल 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका 1350 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो ट्रिक पर बनाना, तभी आप लोग बना पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम दोगे तो नहीं बना पाओगे। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों 15 नंबर 32 नंबर के 3 प्लस रूट अंडर जो ना 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 1 10 संख्या है। तो देखो यहाँ पर रूट लग गया, तो समझ लो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। अब देखो ये सारा फॉर्मूला मतलब कि थ्योरी से पूछा है आपका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश डैश भी कहा जाता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को जो कहा जाता है, ये परिभाषा है, ये सब याद करने योग्य है। तो याद रखिए आपका कलन भी कहा जाता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर नोट करना, ए करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 34 नंबर है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अभी बोला था ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना जब भी करोगे, जैसे कि √2 और गुना में आप 2 का जब भी गुना करोगे तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। यही बात है, बोला तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट होगा, याद रखिए। अब चलिए एक और क्वेश्चन बोला गया है, 35 नंबर बोला गया, किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि a बराबर bq प्लस r है तो r का मान क्या होता है? तो देखो r आपका शेष होता है, तो इसका क्या मान होगा? तो बिल्कुल याद रखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने का प्रयास। तो देखना प्यारे बच्चों, a बराबर bq, यहाँ पर भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भाज बराबर भाज आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या? भाज हो जाएगा a, ठीक है, भाज a होगा, और भाजक भाजक आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों b होगा। ठीक है, भागफल क्या होता है प्यारे बच्चों? q होगा, और r जो बचा ये आपका शेष होता है ना। तो यहाँ पर इसका r का मान पूछा, तो क्या हो सकता है? तो बिल्कुल याद रखिए, r का मान जो होगा ये प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल अनेक हल होगा, क्योंकि ये कभी कट सकता है, कभी 1 2 3 4 10 12 कुछ भी आ सकता है, तो ये याद रखिए। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन बोला, वास्तविक संख्या का मूल रूप से कितने प्रकार, वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सभी परिभाषा है, तो याद रखिएगा ये आपका 2 प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। अगली क्वेश्चन है 37 नंबर, परिमेय संख्या और परिमेय जो ना किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद डैश डैश कहलाता है, यदि जो ना हर का गुणनफल जो ना 2 पर पावर m और 5 गुना 5 पर पावर n के रूप में, तो बताइए mn का पूर्णांक क्या होगा? तो प्यारे बच्चों समझना है, यहाँ पर एक चीज समझना, अगर आपको 2 गुना में 5 मिल जाए तो समझ लीजिए ये आपका कौन सा होगा। कभी भी जैसे आप भाग दोगे, भाग देने पर बोलता है ना कि बताइए दशमलव प्रसार क्या, तो कभी भी 2 गुना 5 मिला, अभी जैसे हमने देखा था, तो बिल्कुल समझ लीजिए 37 का ये आपका हो जाएगा शांत हो जाएगा। 2 और गुना 5 मिला, ये सारा हम जब सब्जेक्टिव करेंगे तब आपको और अच्छी तरीके से समझ। फिलहाल जो प्यारे बच्चों हम करा रहे हैं इतना आप लोग कर लो, इसके आगे हम लोग जो है ना खुद कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे एकदम चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो 38 है, यदि एक एल्गोरिथम a बराबर जो ना bq प्लस में r, तो a बराबर 72 है, b बराबर 9 है और q बराबर 8 है, तो बताइए r बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बैठा दो। फॉर्मूला दिया गया है a बराबर दिया गया है bq प्लस में दिया गया है r। अब आपको करना क्या है? करना क्या है, a का मान देखो, a का मान यहाँ पर 72 है, तो ये a के जगह में ना रख दो 72, और बराबर तो बराबर 2। अब देखो b के जगह है ना, b का मान 9 दिया तो 9 ले लो। अब गुना का यहाँ q मतलब कि b इंटू जो है ना q है, यानी कि q गुना में है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दो, और q का मान 8 है तो 8 ले लो। अब क्या करो, कुछ नहीं करो, r जो है प्यारे बच्चों प्लस में r ले लो, यहाँ पर है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर सिर्फ वही बात करो, 72 लिख लो, बराबर करो 9 8 72 होगा, 9 को गुना से करोगे 8 से तो 9 8 72 हो जाएगा, 72 प्लस में r है तो r। अब देखो कुछ नहीं करो, r को वैसे ही रहने दो 72, ये 72 था, ये प्लस में 72 है ना, देखो यहाँ कुछ नहीं लगाया करो, इसका मतलब प्लस में है, कुछ नहीं लगाया है इसका मतलब प्लस में, तो ये इधर आएगा तो माइनस में 72, बराबर में r, ये प्लस माइनस घट जाएगा, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस आपका घट जाएगा, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना घट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, घटेगा तो बिल्कुल हम कहेंगे r बराबर में 0 आएगा। तो ऑप्शन देख लो यहाँ पर बिल्कुल 0 दिया तो करेक्ट है। आगे देख लो 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या यहाँ देखो ऑप्शन ए को देखो, यहाँ पर 49 का जो है ना 49 जो है ये 7 का वर्ग होता है, बिल्कुल 64 क्या है, ये आपका 8 का वर्ग होता है, तो बिल्कुल 8 गुने 8 8 गुने 8 जो है ना प्यारे बच्चों 8, यहाँ पर 1 सेकंड देखना, 7 गुने 7, सबसे पहले 49 का 7 गुने 7 ये रूट कर लो, उसके बाद बट्टे कर लो, 8 का हो जाएगा 8 गुने 8। ठीक है, तो 2 2 सेम है, यानी कि 2 अगर रूट के अंदर
रिमाइंडर में एक ही संख्या दो बार लिखा जाए तो एक बाहर आ जाएगा, 7 बार आएगा। यहाँ पर भी 8 दो बार है तो एक 8 बार आएगा। 7/8 कौन सी संख्या है, तो ये इसमें रूट वगैरह नहीं लगा तो कहेंगे परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल जो है ना, यहाँ पर बी जो है ना ए करेक्ट हो जाए। इसके आगे देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला है 40 नंबर, निम्न में से कौन जो है ना परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ये आपका अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो ये देखो यहाँ पर बिल्कुल मैं अभी ज्यादा नहीं करूंगा, जैसे कि 16 है तो 16 आपका निकलेगा तो ये 4 का स्क्वायर होता है, और 25 आपका 5 का होता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ना परिमेय संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग लिखना है 41 नंबर क्वेश्चन बोला गया, आपसे बोला गया 41 नंबर 1.6 बोला गया 1.625 कौन सी संख्या है। तो इस पर कुछ नहीं लगा तो कहेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। 41 का ऑप्शन ए होगा, कुछ नहीं लगा यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो। अगली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 10 नंबर है, वो 42 नंबर की 10 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो बिल्कुल 10 और 30 आप गिनती करके देखना, अभाज्य संख्या जो है ना 1 या 2 से भाग लगती है। तो जैसे 11 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 17 लिख सकते हो ना। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, इसके अलावा 19 लिख सकते हो। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, इसके अलावा 23 लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हो 30 के अंदर में, तो इसके अलावा 27 लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हो 29 लिख सकते हो। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल क्या हो जाएगा 7। एक और होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख ले फिर से प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार देख लेना, जैसे कि 11 होगा, ठीक है। 11 के बाद 13 हो सकता है, 13 के बाद बिल्कुल 17 होगा, बिल्कुल सही है। 17 के बाद प्यारे बच्चों डायरेक्ट 19 हो जाएगा। 19 के बाद डायरेक्ट आपका जो आएगा ये आपका 23 आएगा, ठीक है, डायरेक्ट 23 आएगा। 23 के बाद डायरेक्ट आपका 29 ही आएगा। तो गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखना, बोला गया आपसे 43 नंबर कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 50 प्राकृत संख्या का योग बोला, ठीक है। तो बिल्कुल आप नोट करना, योग बोला इसका मतलब क्या है, बिल्कुल आप नोट कर लेना। योग बोला ना तो बिल्कुल समझ लेना आप लोग प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप नोट कर लेना। जैसे कि बोला 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों। अभी आपने क्वेश्चन देखा था ना 1250 आया था, यानी कि हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों इसका आधा कर देंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, हम सब्जेक्टिव करेंगे तो बता देंगे। तो इसका ऑप्शन भी नोट कर ले। साथियों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार का आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। बराबर से चैनल का नाम जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके एक बार दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने जो है क्लास 10 यहाँ पर लिखा मिलेगा। इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। या फिर नीचे आप लोग इस प्रकार से बढ़ जाओगे बच्चों, इस प्रकार से आपको नीचे आना है। यहाँ पर भी देखोगे आपके सामने जो है ये क्लास 10 का सेशन दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा क्लास 10 का ही सेशन है। फर्स्ट में जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना देखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखना ये जो है आपका जो है ना फाइनल एग्जाम का डेट है, तो इस पर आप लोग मत क्लिक करना। सेकंड नंबर पे जो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया था बिहार बोर्ड, ये है, इस पर मत क्लिक करना। यहाँ पर देखोगे बच्चों तो यहाँ पर मिलेगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एक्टिव लिंक बिहार बोर्ड 2025। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से यहाँ पर पेज को एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ना है बच्चों। यहाँ पर बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर का आंसर कि आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना बच्चों इस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे बढ़ना है बच्चों। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी का है, संस्कृत का है, साइंस का है। तो साइंस से सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। न्यू पेज ओपन होगा, वहाँ पर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की दिख जाएगा। और यहाँ पर आपका सोशल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, नॉन। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।